So this is called geometric progression. Okay, where सक्सेसिव मेंबर्स का रेशियो कॉमन है. क्लियर है ना? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है. नाउ ये अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है. यहाँ पे देखो, दिस 1 4 7. Okay, now you all need to tell that what is what is this next term. Can you tell what is fourth term, what is fifth term? Can you all tell what is the fourth term and fifth term? 10, 13. 10, 13. And now what is hundredth term? ये भी निकालने का कुछ फॉर्मूला होता है पी में? हाँ सर. यस, फॉर्मूला होता है. तो उस वो फॉर्मूला क्या होता है? भूल गए. फॉर्मूला होता है a प्लस n a प्लस n माइनस 1d. राइट. यहाँ पे अगर होता है 1 4 7, इसको क्या बोल सकते हो? 2 1 प्लस d. राइट. इसको क्या बोलोगे? 1 प्लस 2d, है ना? मान लो फॉर्मूला क्या होता है ना, ये मान लो बताना है, ठीक है. अगर मान लो मैं बोलता हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिराइव, मतलब ऐसा दिमाग में सोचो कि दिमाग में सोचना है कि क्या इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है ना. तो फर्स्ट टर्म का हो गया 1 प्लस डी, सेकंड टर्म हो गया 1 प्लस 2d, थर्ड टर्म हो गया 1 प्लस 3d. तो थर्ड है ना, 1 प्लस 3d will be third term or fourth term? 1 plus d is the first term, 1 plus 2d is the third term, 1 plus 3d is the fourth, right? तो फोर्थ मतलब फोर्थ टर्म में क्या देख रहा है? एक कम, राइट. 4 से एक कम. थर्ड टर्म में 3 से एक कम. सेकंड टर्म में 2 से एक कम, है ना. तो एन टर्म में क्या होगा? फर्स्ट टर्म में दिख रहा है, सेकंड टर्म में दिख रहा है 2 से एक कम, थर्ड टर्म में दिख रहा है 3 से एक कम, फोर्थ टर्म में दिख रहा है 4 से एक कम. 1 plus n minus 1d. ओके, साधना क्या होगा? सर एक बार और बताइए ना. सेकंड टर्म में दिख रहा है 1 प्लस डी, राइट. सेकंड टर्म में क्या है? 1 प्लस डी. थर्ड टर्म है 1 प्लस 2d. फोर्थ टर्म है 1 प्लस 3d. तो एन टर्म क्या होगा? एन टर्म का जेनरिक फॉर्मूला क्या होगा? 1 प्लस 4d. एन टर्म का, nth टर्म का पूछ रहा हूँ. ये तो फिफ्थ हो गया. 1 प्लस 4d तो फिफ्थ हो गया. nth टर्म, व्हाट विल बी nth टर्म? सोचो, दिमाग को लगाओ, ठीक है. थोड़ा सेकेंड टर्म दिख रहा है, देखो यहाँ पे फिर से. सेकेंड टर्म है 1 प्लस डी, थर्ड टर्म है 1 प्लस 2d, फोर्थ टर्म है 2d, वो फोर्थ टर्म है 1 प्लस 3d. फिर एन टर्म क्या होगा? दादा एन टर्म क्या होगा? सामने यही यहाँ पे ना दिमाग को थोड़ा लगाना पड़ेगा, ठीक है. मैथ्स में तभी इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है. बताओ यहाँ पे क्या होगा? 1 प्लस n minus 1. just a second. I want to answer from साधना, है ना. साधना, कैन यू टेल इसमें आंसर क्या होगा? एन टर्म सर याद नहीं आ रहा है हमको. दिमाग को लगाओ, ठीक है. दिमाग को लगाओ. यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे याद नहीं करना है. याद इसे यही तो स्ट्रॉन्ग करना है, बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है. अब 11th में जस्ट लाइक इट विल नॉट बी लाइक ना कि
इन पास्ट में जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब जो प्रेजेंट में है ना, उसको सही करना है, फ्यूचर को सही करना है, तो उसके लिए दिमाग को लगाना है। यहाँ पे देखो 2 में क्या दिख रहा है, 2 में 1 दिख रहा plus है, d 3 में क्या दिख रहा है, 1 plus 2d तो ये कुछ कोरिलेशन बन रहा है, दिमाग में कोरिलेशन बन रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट टर्म में क्या हुआ 0 1, सॉरी सेकंड टर्म में क्या हुआ 1 plus d, थर्ड टर्म में क्या हुआ, थर्ड टर्म में 3 से 1 कम, फोर्थ टर्म में क्या हुआ 4 से 1 कम, एंड टर्म में क्या होगा, थर्ड टर्म में 3 से 1 कम, फोर्थ टर्म में 4 से 1 कम, एंड टर्म में होगा। n से 1 कम, राइट। यस सर। तो यहाँ पे 1 plus n minus d, राइट, एंड 1 plus n minus 1d, राइट। मतलब और ये 1 क्या है, 1 क्या है, 1 है, नंबर 1 है पहला टर्म, सीरीज का पहला टर्म ना, तो वो 1 बोले तो a, राइट, a इसको बोलते हैं हम लोग, इसको a से कह सकते हो, b से कह सकते हो, c से, मतलब 1 पहला टर्म है, 1 जो है पहला टर्म, और n minus 1d, राइट। समझ आया, ये क्या है, ये सीरीज अगर है 1 हाँ 1, सर आ गया। ओके गुड। तो इस तरह कोरिलेट करना है, ठीक है। तो कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरिलेट नहीं करोगे तो मैथ बहुत स्ट्रगल करोगे, ठीक है। मैथ्स में क्या है, मैथ्स में नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री सब में, तो इसलिए अगर कुछ करना है तो कोरिलेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। हाय मानवीन, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a plus n minus 1 into d, ठीक है। तो मानवीन यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे AP का, ठीक है, 1 4 7, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है 3, राइट। तो इसका अब सब लोग बताओ, इसका 100th टर्म क्या होगा। प्राची एंड साधना, यू बोथ कैलकुलेट एंड लेट मी नो व्हाट इज द 100th टर्म, ओके। तो मानवीन यहाँ पे क्या है कि ये सीरीज है, राइट, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, एवरी टाइम इट्स 3, राइट। मानवीन, मानवीन am I audible? Manveen, can you ping me in the chat? 298 होगा। साधना तुम्हारे क्या आंसर है। तो मानवीन मैं बता रहा था यहाँ पे कॉमन डिफरेंस एवरी टाइम इज 3, तो दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। तो यहाँ पे पहला टर्म क्या होगा, पहला टर्म क्या होगा, यहाँ पे a है, राइट। सेकंड टर्म क्या है, होगा 1 plus d, राइट। थर्ड टर्म क्या होगा 1 plus 2d, फोर्थ टर्म क्या होगा 1 plus 3d, मतलब फोर्थ टर्म होगा 1 plus 3d, मतलब n से 1 कम, 4 से 1 कम। तो nth टर्म क्या होगा, n से 1 कम, 1 plus n minus 1 into d। ये 1 क्या है, इस सीरीज का पहला टर्म, तो पहला टर्म प्लस n minus 1d, मतलब इस फॉर्मूला क्या होगा, पहला टर्म प्लस n minus 1d। तो ये जेनेरिक फॉर्मूला होता है। तो सारा तुम्हारा आंसर आया कुछ, 298 तुम्हारा भी 298 आया, ओके। वन प्लस 99 टू 3, राइट। ठीक है, 298 आ रहा, राइट, ठीक है, करेक्ट। तो ये सब लोग क्लियर, राइट, कैसी फॉर्मूला क्यों आया, मान लो अब नेक्स्ट टाइम कोई भी पूछेगा तो ये नहीं कहना है कि फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, ठीक है साधना, ये नहीं कहना है कि फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, ये कहना है कि ओके लेट मी थिंक एंड देन आई विल टेल यू, ठीक है, ठीक है ना सब लोग, क्लियर, राइट। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, अगर समझ में भी आ रहा है तो बता सकते हो, ठीक है। बस याद रखना है, क्योंकि बार बार ये यूज होगा तो बार बार कैलकुलेट करके डिवाइड नहीं करोगे, लेकिन यू शुड नो कि व्हाट हाउ दिस फॉर्मूला केम अप, ओके। इसका सीक्वेंस बताओ सब लोग, ठीक है। सीक्वेंस बोले तो जैसे ये एक सीक्वेंस है ना 1 4 7, यहाँ पे सीक्वेंस बताना है, ठीक है, जिसमें 6th टर्म है 5 और 10th टर्म है 9।
समझ में क्या है क्वेश्चन? यस सर, समझ गई। तो इसका सीक्वेंस बताना है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, सब बताना है। टेक योर टाइम, डू इट, लेट मी नो। मानवेंद्र, लेकिन इसका फर्स्ट टर्म क्या है वो कैसे पता चलेगा? ये निकालना है तुम लोगों को। इस माने एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि एपी का क्या है कि एपी ये सीक्वेंस है यहाँ पे 1 4 7, so comma still on and on, so this is one sequence in which common difference is 3, right? तो ये इसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? tn is equal to a plus n minus 1 into d। ठीक है, और ये कैसे डिराइव हुआ? मान लो अगर फॉर्मूला नहीं याद है तब भी कैसे करोगे? सेकंड टर्म इसका क्या है? मान लो ये सीरीज है 1 4 7 सो ऑन एंड ऑन, तो इसका फर्स्ट टर्म तो 1 होता है, सेकंड टर्म क्या होगा? 4, राइट? तो दिस इज 1 plus d, d मतलब 1 plus 3, right? d is a common difference, so second term is 1 plus d, third term is 1 plus 2d, right? मानवीन, थर्ड टर्म Yes, क्या sir. है? थर्ड टर्म क्या होगा? 1 Yes, plus yes. 2d। फोर्थ टर्म क्या होगा? 1 plus 3d। nth टर्म क्या होगा? 1 plus n minus 1 into d, right? 5D. 1 nth टर्म क्या होगा? 1 plus n minus 1 into d, right? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. कोरिलेट कर पा रहे हो? कैन यू कोरिलेट हाउ दिस nth टर्म का केम Yes. अप? यहाँ पे देखो फोर्थ में क्या है? 4 से एक कम, n टर्म n में क्या होगा? n से एक कम होगा, राइट? तो nth टर्म का फॉर्मूला आ गया a plus n minus 1 into d। अब तुम्हें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है, जिसमें सीक्वेंस निकालना है तुम्हें। सिक्स टर्म तुम्हारा दिया हुआ है 5, 10th टर्म दिया हुआ है 9, तो सीक्वेंस बताना है, मतलब पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये सबको बताना है ना? प्राची एंड साधना इज ट्राइंग, यू आल्सो ट्राई एंड लेट मी नो। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? सिक्स टर्म होगा 5, Yes, sir. Yes. सिक्स टर्म है 5, 10th टर्म है 9। अब पहला टर्म, सबसे पहले तो तुम पहला टर्म बताओ मुझे। इस प्राची एंड साधना हुआ है ये क्वेश्चन? इसमें फाइंड क्या करना है? सीक्वेंस मतलब पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। साधना तुम्हें बताना है ये इसका आंसर। ये फर्स्ट टर्म 0 होगा और डिफरेंस 1 होगा, सही है क्या? कैसे मतलब ये यूजिंग फॉर्मूला तुमने सॉल्व किया है, जस्ट थिंकिंग? नए फॉर्मूला से सॉल्व किया कॉपी में। ओके, लेट्स वेट। साधना, लेट्स साधना आल्सो एंड मानव आल्सो, देन वी विल डिस्कस। Sir, one doubt. Yeah, Sir, one doubt. tell me. Sir, in this equation, t n is equal to a plus n minus into d. The a is first term. Yes, a is the first term, okay, n is the nth term, and d is the common difference. इस फॉर्मूले को यूज करके ये क्वेश्चन करना है। सारा पेन कॉपी लेके बैठे हो ना? यस सर। करो इसको, इतना टाइम क्यों लग रहा है? ठीक है, नहीं लग रहा। कोई दिक्कत नहीं है, सोचो एक बार, ठीक है, क्योंकि ट्राई करोगे तभी इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट को जगाना है। तो इंटरेस्ट जग गया तो फिर सब कुछ है सही, सब सही चल रहा है। अगर इंटरेस्ट नहीं जगेगा तो सब गड़बड़ है।
सर ये इक्वेशन में टी क्या है? इस क्वेश्चन में टी क्या है? टी क्या है तुम बताओ। यहाँ पे क्या था? ये सेकंड टर्म क्या था? 4 ना। 4 इज इक्वल टू 1 प्लस डी। 7 इज इक्वल टू 1 प्लस 2d। 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 बोले तो फोर्थ टर्म इज इक्वल टू, एंड टी क्या है? ये टीएन, ये टीएन क्या है? ये 1 प्लस एन माइनस 1 डी क्या है था? ये क्या था? ये 1 प्लस एन माइनस डी क्या है था? nth टर्म ना। हाँ, नेक्स्ट टर्म ये टीएन क्या है? टीएन क्या है? nth टर्म। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है सर ना? इसको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है। ये तुम्हें पता है, इक्वेशन पता है, वैल्यू पुट करो। इसको यूज करो, इसको यूज करो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन क्या है? 5 इक्वल टू ए प्लस, सारा कैन यू टेल दिस 5 इक्वल टू ए प्लस डी डी। ये क्या A होगा? plus 4D। सिक्स्थ टर्म है ना ये, तो क्या होगा सर ना? नहीं 5D। हाँ सारा बताओ। यस सर 5D होगा क्योंकि फिफ्थ टर्म दिया हुआ है फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म है ना, n-1 मतलब। तो एक पीछे ना हो जाता है। हाँ, तो मानवीय इसका क्या होगा? तो यहाँ बताओ 9 इज इक्वल टू ए प्लस 8d 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 होगा। यस सर ये क्वेश्चन यहाँ देखो क्या है? 10th टर्म है ना। 9D होगा सर। ए प्लस 9d, राइट। 9 अभी इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं पढ़ा होगा तुम लोग ने? इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं 10th में पढ़ा होगा? पढ़ा है? याद है? यस सर। ओके, सादा याद है? यस सर। इसमें क्या करते हैं? इस तरह के केस में क्या करते हैं? मनमीत इस तरह के केस में क्या करते हैं? सर माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। ऐसा क्या? इसमें से इसको माइनस कर देंगे, मान लो। साधा इसमें से इसमें माइनस करके बताओ तो क्या होगा? -4 इज इक्वल टू 0। नहीं, एक मिनट, साधना को बताना है। कट जाएगा। हाँ तो बताओ, 0 प्लस या माइनस क्या है? बताओ। माइनस क्या? 3D 3d 9 माइनस 5, मतलब 9 में से 5 को हटाना है ना, 5 में से 9 को। -4 होगा -4d ना। यस सर। तो इसमें d, तो मानवीन d कितना आ गया? मानवीन d कितना आ गया? d is equal to d स्क्रीन देखो, 1 आएगा। स्क्रीन देख के बताओ ये, है ना। d इक्वल टू कितना आ गया? 1, राइट। तो d इक्वल टू 1 आ गया। अब a कितना आएगा सर ना? Manuel, you tell what will the value of a here in this case? इक्वेशन वैल्यू 1 मतलब d का वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ, तो a की वैल्यू क्या आएगी वही तो बताया, पूछ रहा हूँ। मानवीन बताओ, साधना बताओ तुम लोग, क्योंकि प्राची का तो आंसर आ गया है मुझे पता है, लेकिन इतना टाइम क्यों लग रहा है? इसमें बस वैल्यू पुट करो, 1 a 9 इक्वल टू a प्लस 9 into 1। So much of time, Sadhna, Manveen. What will the value of a? Quickly tell me. सर सर 0 Huh? सर 0 0. Correct. So a is equal to 0. So now you know a. Now you know common difference. Common difference is 1. So now you can tell the sequence, right? The sequence. What is sequence now in this case? 0, 1, 2, 3. Okay.
so on and on, right? ठीक है? Yes, sir. अच्छा, अब सब लोग बताना है rth टर्म, ठीक है? rth टर्म फ्रॉम द एंड से ये देखा होगा ना कि मान लो 1 है, कोई सीक्वेंस है, ठीक है? 1 3 5 7 9, ठीक है, और 11 और 13। अब मैं कहता हूँ कि इसका तुम्हें बताना है, इसका तुम्हें बताना है, क्या बताना है? लास्ट टर्म बताना है। तो लास्ट टर्म क्या होगा इसका? मान लो ये सीक्वेंस है, तुम्हें गिवन है, ठीक है? तो इसका लास्ट टर्म बताना है, तो क्या होगा? हाँ, लास्ट टर्म क्या होगा इसका? 13, राइट? सिंपल। लास्ट टर्म होगा 13। सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा? मतलब rth टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब अगर ये कोई बोलता है सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड बताओ, तो तब तो तुम बता लोगे कि इस सीक्वेंस को देख के कि इट विल बी 11। थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, देन यू कैन टेल 9, राइट? पर अगर यहाँ पे सीक्वेंस बहुत बड़ी सीक्वेंस होती है और ना ये तुम्हें पता नहीं होता है कि मान लो यहाँ पे एक सीक्वेंस होती है, अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ सीक्वेंस 1, ओके, 3 5, अब मैं बोल रहा हूँ कि 1 0 3, ठीक है? अब मैं बोलता कि व्हाट विल बी द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो क्या करोगे? यहाँ पे कोई जेनरिक फॉर्मूला बताओ, व्हाट विल बी द जेनरिक फॉर्मूला फॉर फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, है ना? तो कैसे करोगे? कि मैं बोलूंगा कि व्हाट विल बी द 10th टर्म फ्रॉम द एंड, व्हाट विल बी द 20th टर्म फ्रॉम द एंड। अभी 20th टर्म फ्रॉम द एंड कैसे बताओगे? You need to derive some generic logic, ठीक है? यहाँ पे generic formula क्या होगा? n minus r plus 1. n minus r plus 1, ऐसा क्या? अप्लाई करके देखो। कौन सा टर्म फाइंड करना है लास्ट से? rth टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब 20, इसमें इस केस में फाइंड करना है तुम्हें 20th टर्म फ्रॉम द एंड। ये तो फर्स्ट टर्म हो गया ना फ्रॉम द एंड, 20th टर्म फ्रॉम द एंड, तो अब कैसे करोगे? T1 है, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? n-20 करने से शायद होगा, देखते हैं, ठीक है? T1 T2 T3 T4 till T5 T6 T7, है ना? अब यहाँ पे देखो व्हाट विल बी द लास्ट टर्म, यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि व्हाट विल बी द सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, तो क्या बोलोगे? 6, सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड। इसमें कितने एलिमेंट है टोटल? 7, और इसमें सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड क्या है? सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड क्या आ रहा है? 6, राइट? थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड 5 आ रहा है, हाँ, है ना? तो फिर सारा क्या था? n minus r plus 1, राइट? कैसे बताया था? पिछले साल पढ़े थे। पिछले साल पढ़े थे, अच्छा। लेकिन ना ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी इसमें अप्लाई करके देखो, सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड मतलब r इक्वल टू 2 है, r इक्वल टू 2 है, और n इस केस में कितना है? 7 है, राइट? और तो तुम्हें कितना ये, अगर तुम जो सीरीज का पढ़े हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे क्या होगा? 7 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 2 प्लस 1, राइट?
7 माइनस 2 प्लस 1 मतलब कितना हो गया ये? 7 माइनस 2 6 टर्म हो गया, यही 6 टर्म है ना, राइट? हाँ, तो what will be the rth term from the n minus r plus 1th term? ये तुम अगर निकाल लोगे तो तुम्हारा वही होगा, ठीक है? मान सर लो 52 नहीं होगा। सॉरी, कौन सा टर्म निकालना है? n minus r plus 1 जो तुम बताए ना वही है, ठीक है? तो सर यहाँ वो पे नहीं पूछ रहे, अभी आप कौन सा टर्म्स निकालने बोले थे? मैंने बोला था 20th टर्म फ्रॉम द एंड इस सीरीज में। तो सब लोग निकाल के बताओ व्हाट विल बी द 20th टर्म फ्रॉम द एंड। सर ये वाला समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे मेन यहाँ पे क्या करना है, आर ये कोई सीरीज है ना, तो इसमें तुम्हें निकालना है सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड। मान लो तुम क्या बोलते हो, 6 होगा, 6 टर्म। हाँ yes, व्हाट विल बी द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड? ये T5 होगा। right. ये T5 क्या है? ये क्या है? n माइनस r प्लस 1th टर्म। शुरू से कौन सा टर्म है ये? शुरू से अगर देखा है तो ये कौन सा? 5th है, राइट? और लास्ट से कौन सा है? Third. लास्ट से 3rd है। तो मतलब अगर तुम्हें निकालना है थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब यहाँ पे क्या बोलोगे? 7 टोटल नंबर्स है माइनस r बोल यहाँ पे क्या है? 3 है प्लस 1, राइट? इक्वल टू 5, राइट? सो इट्स अ 5th टर्म। लास्ट टर्म अगर निकालना रहेगा तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? लास्ट टर्म तो लास्ट टर्म है, nth टर्म। लास्ट टर्म में बोले तो a प्लस n माइनस 1d, राइट? अच्छा, लास्ट टर्म क्या है? a प्लस n माइनस 1d। कोई भी सीरीज है उसका लास्ट टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस 1d, राइट? तो इस केस में बताना है, मानो इस केस में बताना है सब लोग को कि व्हाट विल बी द 20th टर्म फ्रॉम द एंड इन दिस सीरीज। और लास्ट सेकंड निकालना रहेगा तो अब इसमें बता सकते हो क्या तुम लोग कि व्हाट विल बी 20th टर्म फ्रॉम द एंड? क्या? हाँ, लास्ट सेकंड निकालना है तो क्या होगा? ये लास्ट सेकंड। इसमें आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू क्या 20. होगी? हाँ, 20. आर की वैल्यू 2 होगी ना इसमें, अगर सेकंड लास्ट बताना है। Second आता है तो हाँ, इसमें 20 हो जाएगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें इसमें निकालना पड़ेगा 33 तुम्हें 33। ऐसा ये क्या? सर 20 कंफ्यूजन है। अगर लास्ट टर्म निकालना रहता है तो n-1 करते हैं, फिर अगर लास्ट सेकंड निकालना रहेगा तो n-2 ही ना करेंगे। n-3 क्यों किया जाता है? नहीं, एक मिनट देखो, यहाँ पे क्या ये कुछ नहीं बता रहा है। ये बता रहा है कि ये क्या बता रहा है तुम्हें कि अगर rth टर्म फ्रॉम द एंड बताना है तो जो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना? इसमें n की वैल्यू क्या रखो? इसमें n की वैल्यू रखो इसको, ठीक है? n की वैल्यू रखोगे n माइनस r प्लस 1, ठीक है? क्या समझे? इसमें rth टर्म फ्रॉम द एंड बताना है तो n की वैल्यू रखनी पड़ेगी n माइनस r प्लस 1। क्या समझे? सर 84. 84। ओके, साधना तुम्हारा कितना है? 33। 33 तो बिल्कुल ही नहीं होगा, सोचो, क्योंकि 20th टर्म फ्रॉम द एंड बताना है ना, तो 50 से तो ज्यादा ही होगा। सर ये नहीं समझ पा रहे हैं r+1 क्यों किए? वही बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे इसमें अगर कोई बोलेगा लास्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, तो क्या होगा? इसमें रखोगे r की वैल्यू n रखोगे, यानी r की वैल्यू क्या रखोगे? 1 रखोगे,
तो क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा, n हो जाएगा ना। r की वैल्यू यहाँ क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो r की वैल्यू 1 रखा अगर फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब ये कितना आ गया, n आ गया। तो फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड का मतलब लास्ट टर्म ही ना हुआ। हाँ, फर्स्ट टर्म तो r की वैल्यू इस केस में क्या लास्ट टर्म तो n-1 करके निकाला जाता है। r की वैल्यू क्या रखोगे, वैल्यू तो पता नहीं। इसमें r की वैल्यू क्या रखोगे, लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, इसकी वैल्यू क्या रखोगे, r की वैल्यू। 2 जैसे 1 3 है ना, 1 3 और 1 3 और 5 है, मान लो सिर्फ इतने का सीक्वेंस है। व्हाट विल बी द लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड, सॉरी व्हाट विल द फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड। हाँ, अगर ये बताना है तुम्हें तो r की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, राइट। यस सर। तो यहाँ पे r की वैल्यू 1 हो गई, तो r की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया, ये आ गया n, right? So if there are n term in the AP, then rth term from the end is equal to n minus r plus 1th term from the beginning. So it will be nth term from the beginning, right? If you place, if you put r is equal to 1, then it will be nth term from the beginning, right? क्योंकि यहाँ पे 1 रखा, और a plus n minus 1d, ये जो फॉर्मूला आया है, ये n क्या होता है इसमें, n क्या होता है, पोजीशन, n is a position, right? सो दिस, तो कौन सी पोजीशन का एलिमेंट निकालना है, ये निकालना है, तो राइट। तो इस केस में ये n माइनस r प्लस 1 क्या है, n अगर माइनस 12th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना रहेगा तो फिर क्या करेंगे? 12th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, तो n की वैल्यू तुम्हें पता होना चाहिए, राइट। n की वैल्यू पता होना चाहिए ना, n1 है। n की वैल्यू 1 है, मतलब उस सीरीज में एक ही सीक्वेंस है, n का n इक्वल टू 1, मतलब उस सीक्वेंस में एक ही नंबर है। नहीं, हाँ, तो फिर n का वैल्यू 20 ले लेते हैं। 20 ले लेंगे तो मतलब उस 20 लेने का मतलब उस सीक्वेंस में 20 एलिमेंट है। तो लेकिन ये क्या है, n माइनस आर प्लस 1, राइट, n माइनस आर प्लस 1 टर्म निकालना होगा फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब अब ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, मतलब तुम्हें क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या लगाओगे, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अब सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड बताना है, तो उस केस में क्या करोगे, n माइनस r प्लस 1, मतलब n माइनस 2 प्लस 1, मतलब n माइनस 1 टर्म, n माइनस 1 टर्म ही होगा ना। इसका इसके जो सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब n माइनस 1 टर्म, राइट। हाँ, ये लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड और फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड दोनों डिफरेंट होता है क्या? लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड, लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड मतलब कि वो तो पहला एलिमेंट हो जाएगा ना। फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड मतलब पहला टर्म है ना, लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड मतलब एंड से 65 एंड। होगा। हाँ, 65। ओके, अभी देखते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंस समझो, लॉजिक, लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड का तो मतलब हो गया एंड से लास्ट टर्म, मतलब पहला टर्म, राइट। इस सीक्वेंस का पहला टर्म वही होगा ना। इस सीक्वेंस का अगर लास्ट व्हाट, ये एंड से अगर चलोगे, और लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड मतलब ये एलिमेंट, राइट। लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड मतलब पहला एलिमेंट, राइट। प्राची, इसमें क्या कंफ्यूजन है? पहले n का वैल्यू निकालेंगे, फिर इसको इस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे तो निकल जाएगा, बस इसमें तो। That's it. तो मतलब n की वैल्यू निकालने, r टर्म फ्रॉम द एंड मतलब n की वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। वो n की वैल्यू क्या है, n माइनस r प्लस 1, है ना। हाँ, तो n का वैल्यू 52 आया। हाँ, तो इस केस में देखो, अब यहाँ पे अब देखो हम लोग, ये ये क्या है, ये n क्या है, nth पोजीशन है ये, ठीक है। ये कैपिटल n समझ लो, ऐसे समझ लो, ये n, ये n और ये n इक्वल नहीं है, ये मान लो अभी, ठीक है। समझ आया प्राची, ये n, हाँ,
तो इसमें ये क्या है, पोजीशन निकालोगे और इसमें पुट करोगे, ठीक है। ये एन और तुम ये एन को सेम मत समझना, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन निकाला। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखो, इसको तब क्लियर होगा। तो इस सीरीज में ऊपर वाले सीरीज में साधा कैसे किया, 103 इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 2 क्योंकि 2 का डिफरेंस है ना 1 और 3 के बीच में। हाँ, तो एन की वैल्यू क्या आ रही है, एन की वैल्यू क्या आ रही है, 52 52 52 आ रही है। एन की वैल्यू 52 आ रही है, यस सर। ठीक है। सबकी 52 आ रही है। प्राची तुम्हारी कितनी आ रही है, मानवीन तुम्हारी कितनी आ रही है, मैंने नहीं निकाला अभी। निकालो। इसमें मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, ये सीक्वेंस था ना, तो सीक्वेंस में एन की वैल्यू निकालना होगा सब लोगों को। तो एन की वैल्यू 52 आ गई, राइट। अब हम लोग मानवीन जल्दी बताओ। एक सेकेंड सर। यहाँ पे फिर 51.5 नहीं है, 103 माइनस 1/2, राइट। यहाँ पे क्या होगा, 51 हाँ 51, राइट। तो n इक्वल टू 52, तो n इक्वल टू 52 हो गया। अब यहाँ पे सर तुम्हें 51 आ रहा है मेरा। नहीं, यहाँ पे देखो 10 ये आ रहा था, इसको इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 102 इक्वल टू yes sir 52 इक्वल टू n माइनस 1, n इक्वल टू कितना डिवाइडेड बाय 2, अच्छा नहीं 52 ही आ रहा है। 2। और फिर 20th टर्म फ्रॉम द एंड बताना है। तो फिर मतलब n कितना आ गया, 52 माइनस 20 प्लस प्लस 1, ये कितना आ गया, साथ में कितना आ 33 गया, हाँ 33 23, ठीक है। 33 तो 33 टर्म में बताना है। ए कितना है इसमें, ए है तुम्हारा सीक्वेंस में 1 प्लस n माइनस 1 बोले तो 33 माइनस 1, राइट, इंटू 2। ये कितना आ गया, तो क्या बोलेगा, फिर से रिपीट कीजिए ना। अब इसमें क्या निकालना है, अब तुम्हें पता चल गया कि 33rd टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग तुम्हें ये बताना है, राइट, क्योंकि n माइनस r प्लस 1 पुट किया जब तुमने, तो कौन सा टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, 33rd टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या है, r क्या है, r क्या है, यहाँ पे r क्या है, 20 है, n क्या है, 52 है, r क्या है, 20 है। तो पुट करो 52 माइनस 20 प्लस 1, ये आ गया R20 क्यों लिए, r20 क्योंकि 20th टर्म फ्रॉम द एंड बताना है ना। तो r20 हो गया, n हो गया 52, तो 52 माइनस 20 प्लस 1, ये कितना आ गया, 33। तो 33rd टर्म तो बताना है, a प्लस 32d करेंगे तो हमारा आ जाएगा 65। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d, मतलब a प्लस ये 33 कैसे आ रहा है, मेरा 31 आ रहा है। अरे 52 प्लस 1 करोगे तो 53 माइनस 20 करो ना, 52 माइनस 20 प्लस 1 होगा ना। हाँ तो 31 आ रहा है। तो 53 में से 20 माइनस करो तो 33 आएगा। सर 66 ओके। सादा तुम्हारा कितना आ रहा है, 65। तो 66 क्यों आ रहा है मानवीन, यहाँ पे देखो a क्या है 1 प्लस 33 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2 है, तो कितना आएगा ये 65 आएगा, राइट। सर 33 माइनस 20 33 माइनस 1 ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब 33 माइनस 1 इंटू 2 है ना। सर तो क्या आएगा इसका, 65 आएगा। है ना। यस सर। चलो ठीक है, तो आज कल क्लास ही एंड करते हैं। शायद वो सारना वो के ब्रदर का वो है ना, कुछ क्लास है 9 बजे। यस
तो सर अभी चैप्टर 3 बनाना स्टार्ट कर दे या फिर 9? चैप्टर 9 है ना? चैप्टर 9 हाँ तो चैप्टर सर 9 भी चैप्टर 3 आई मीन अभी नहीं ना पढ़ाएंगे? अभी नहीं पढ़ाएंगे, वो जब सर आएंगे तो पढ़ाएंगे, ठीक है? तो क्या वो चैप्टर 1 का डाउट छोड़ दे सर। नहीं, चैप्टर 1 का जो डाउट्स है वो मुझे क्वेरी ग्रुप में डालो, ठीक है? फिर एक क्लास में मैं देखता हूँ कि सॉल्व कर दूंगा, जो भी जितना हो सकता है कर, ठीक है? जो मुझे लगता है सर ने टॉपिक कवर किया है उसको मैं नोट करूंगा, ठीक है? क्योंकि वो इन बिटवीन छोड़ोगे फिर से तो फिर मतलब सर कब से आएंगे फिर? अभी सर को थोड़ा टाइम लगेगा, है ना? वो तब तक तो हो जाएगा फिर चैप्टर 9 खत्म। हाँ तो वही कह रहा है, चैप्टर 9 हो जाएगा और फिर जो मैं भी मतलब कवर ये ना हो कि चैप्टर 9 बनाना स्टार्ट कर दिए फिर सर आए तो फिर चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया। ना और वो भी होगा तो दोनों चैप्टर एक साथ चलेगा, पैरेलली चल जाएगा, उसमें क्या है, ठीक है? लेकिन खैर ऐसा नहीं होगा, ठीक है? एक चैप्टर दो साथ आई हाँ मीन 2 चैप्टर एक साथ। क्यों कर नहीं सकते हो? ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर स्टिल ठीक है, ठीक है ना? ओके सर। ठीक है, ओके बाय।